है ये भी अच्छी तरह से उपयोग में लाया गया है। उसमें देखिए आप 4000 करोड़ रुपए जो टोटल सैंक्शन था वर्ल्ड बैंक का, उसमें से नियरली 65% अमाउंट यानी 2635 करोड़ रुपीज के करीब केवल ये प्रेशराइज इरिगेशन सिस्टम्स में और शेडनेट यूनिट में खर्च किया है। शेडनेट यूनिट में भी फॉगर लगे हुए हैं, ड्रिप सिस्टम्स लगी हुए हैं, सारा वो फर्टिगेशन सिस्टम्स लगा हुआ है। तो ये 3 या 4 सेक्टर में ही मैक्सिमम अमाउंट खर्च किया गया है और किसानों को उसमें बहुत फायदा हुआ है। बाकी भी एक्टिविटीज में है, मैं यही नहीं बोलता हूँ कि बाकी एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है। उसमें से ये इसमें है प्रोडक्शन फाउंडेशन सीड का सर्टिफाइड सीड है। सर्टिफाइड सीड के बाद में किसानों को दिया गया है। उस सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम्स जो हुआ है इसमें सोयाबीन में है, चना में है, दो जो है क्रॉप्स में काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है। और वो सर्टिफाइड सीड्स मिलने के बाद में किसानों को अच्छा गुड क्वालिटी सीड मिला है और किसानों को उसमें 25% एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिला है। वो उन्होंने सर्टिफाइड सीड बना के किसानों को दिया है नेक्स्ट सीजन के लिए। तो इस तरह से उसका प्रॉफिट हुआ है। बाकी चीज़ों का भी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द पॉन्ड है, सब्सिडी पर फार्म इम्प्लीमेंट्स का भी है। फार्म इम्प्लीमेंट्स काफ़ी अच्छी तरह से दिया है। उसमें मैक्सिमम जो सब्सिडी दिया गया है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड बैंक में वो 60% तक के फार्म इम्प्लीमेंट्स और बाकी सेक्टर में दिया गया है और 80% के करीबन है वो ड्रिप इरिगेशन में है, जहां किसानों के जो है SC ST ये 2 कैटेगरी किसान हैं उनको 80% तक के सब्सिडी दिया गया है। बाकी लोगों को वो 60% तक के सब्सिडी दिए हैं और उस तरह से उन्होंने अच्छी तरह से अपना फार्म एक्टिविटीज़ किया है और इतने सारे एक्टिविटीज़ वहाँ किए हैं अपने अपने खेत में और उन्होंने अच्छी तरह से अपना इनकम जनरेट किया है और अच्छी तरह से वो अपलिफ्टमेंट किया अपने आप को। ये इस तरह से स्मार्ट कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में मैंने बताया आपको, अच्छी तरह से उपयोग में लाया गया है कस्टम हायरिंग सेंटर। उसमें क्या हुआ है, जो कस्टम हायरिंग सेंटर में एक रजिस्टर 14 से 15 लोग रजिस्टर किए, एक सोसाइटी फॉर्म की है। वो सोसाइटी रजिस्टर ऑफिस सोसाइटी फॉर्म करने के बाद में उन्होंने प्रपोजल दिया स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। जो सीरीज ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक ऐसे होता है सुपरिटेंडेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसके बाद में तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर असिस्टेंट और उसके बाद में विलेज लेवल में उन्होंने एक कैटेगरी बनाई थी। विलेज लेवल में एक कृषि मित्र, कृषि ताई और एक क्लस्टर असिस्टेंट करके, तो ऐसा सीरीज बनाया। तो ये सीरीज क्या करती है, पूरा रिपोर्ट लेती है एक विलेज का पूरा रिपोर्ट लेने के बाद में वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर को सबमिट करने के बाद में वो प्रपोजल दिया जाता है कि ये जो प्रपोजल दिया गया है ये अच्छी तरह से है या नहीं है करके। और उस तरह से लोग मॉनिटर भी करते हैं, देखते भी है और किसानों को क्या फ़ायदा है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो भी वो मॉनिटर करके वो रिपोर्ट करते हैं SO को। SO फिर पोखरा ऑफिस मुंबई में उनको मैसेज देता है, फिर उस तरह से चलता है। ये है, इस तरह से है ये मोस्टली स्ट्रीट डीलिंग मशीन है। जो पहले क्या करते थे अपन मैनुअली ऑपरेट करते थे और मैनुअली सीडलिंग सोइंग करते थे समय के ऊपर, जून महीना में, खरीफ सीजन में, रबी सीजन में अक्टूबर या नवंबर महीना में करते थे। लेकिन ये इम्प्लीमेंट्स आने के बाद में काफ़ी समय नहीं उनका बच गया है और ड्रेजरी रिडक्शन जो बोलते हैं, वुमन पर्टिकुलरली डिबलिंग करते हैं, मैनुअली डिबलिंग करते हैं, तो उनको बहुत परेशानी होती है, समय भी बहुत लगता है। लेकिन ये इम्प्लीमेंट्स के द्वारा अच्छी तरह से समय के ऊपर वो अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ा है। क्योंकि एक मैं देखा था इसमें ये दूसरा है, दूसरे जैसे ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट्स है औरंगाबाद डिवीजन में, 8 डिस्ट्रिक्ट्स का मैं मॉनिटर किया 5 साल, 4 साढ़े 4 साल तक के, अगस्त 2019 से अभी तक के। तो इस तरह से ये जो मॉनिटर किया गया है और ये इन लोगों ने काफ़ी मदद किया। तो उसमें क्या होता है, जितने भी फार्म इम्प्लीमेंट्स है उस गांव में या सराउंडिंग गांव में भी, तो वो क्या करते हैं, वो जो 10 या 14 लोगों का जो ग्रुप है वो रेंट में देते हैं। हर ट्रैक्टर हो या सोइंग मशीन हो, ड्रिलिंग मशीन हो या रोटावेटर हो, जो भी इम्प्लीमेंट्स है वो रेंट में देते हैं और रेंट उन्होंने फिक्स कर रखा है। 1 एकड़ के लिए ये ट्रैक्टर सोइंग करेंगे तो इतना पैसा है, रोटावेटर चलाएंगे 1 एकड़ का इतना पैसा है, डीप प्लोइंग करेंगे मोल बोल प्लो में तो इतना पैसा, ये सारा उन्होंने कर रखा है कैलकुलेशंस और उस मुताबिक उनसे चार्ज करते हैं। लेकिन समस्या ये आई, मैं पूछा उनसे किसानों को, लास्ट ईयर बारिश जून महीना का एंड में बारिश शुरू हुई और सोयाबीन जनरली हम
मानसून यहाँ विदर्भ में आता है 11 जून से 16 जून के पीरियड में, और लेकिन बारिश हुई लास्ट ईयर जून 28 के बाद में बारिश हुई, और जुलाई तक के वो 15 जुलाई तक के वो बारिश आती रही। उसमें क्या हुआ, एट ए टाइम सभी लोगों को सोइंग करनी थी, लेकिन ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट सोइंग का एक ही है उस विलेज में, तो उनको परेशानी बहुत आई। तो बोल रहे सर, बोले ये मेंबर्स लोग हैं 14-15 पहले अपना खेती का करते हैं, बाद में हमें देते हैं, ये तो कभी कभी हमें मिलता ही नहीं, तो मैनुअली फिर सोइंग करना पड़ता है, और उसमें हमें बहुत परेशानी आती है। लेट भी सोइंग हो जाता है, लेट सोइंग हुआ तो फिर उसका ईल्ड जो है, ईल्ड बहुत कम आता है। तो इस तरह से ये किया गया है। ये देखिए, फिर उन्होंने क्या किया, ये जो लास्ट वाला बचा है डिबलिंग करने वाला मशीन है, सिंपल एक आदमी उसको हैंडल करा। लास्ट ईयर वो 2-3 साल तक वही प्रॉब्लम आया था ट्रैक्टर का, ड्रिलिंग मशीन का, कि समय के बाद नहीं मिलता था, इसलिए वो जो लास्ट वाला दिखाई दे रहा है ना डिबलर, इंस्टेड ऑफ मैनुअल सोइंग वो डिबलर डेवलप किया। वो डिबलर डेवलप किया, एक स्पेसिफिक रखा है 6 इंच पौधा टू पौधा, और है 18 इंच रो टू रो। उसमें बीबीएफ मेथड से सोइंग किया उन्होंने, और बीबीएफ मेथड से सोइंग किया तो 1 घंटे में या 4 घंटे में 1 एकड़ के करीबन वो कवर होता था, और 1 घंटे का 200 रुपये लेते थे, 4 घंटे का 800 रुपया प्रति एकड़ चार्ज किए इन लोगों ने, और इस तरह से सोइंग हुआ। लेकिन ट्रैक्टर ड्रिलिंग से सोइंग किए तो वो 1300-1400 रुपये ट्रैक्टर ड्रिलिंग से होता था। तो लेकिन अब क्या हुआ है कि ये जो 7000 या 8000 के डिबलर है, ये बहुत पॉपुलर हो चुका है उस एरिया में, क्योंकि सोयाबीन 80-85% बीड डिस्ट्रिक्ट से, लातूर डिस्ट्रिक्ट से, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से, ऐसे 4-5 डिस्ट्रिक्ट में 80-85% एरिया जो है सोयाबीन में है। इस तरह से वो सोयाबीन एरिया काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हुआ है, और उसमें क्या है कि वो उनको किसानों को उत्पादन में भी काफ़ी अच्छा फायदा हुआ है। बीबीएफ में जहाँ 7 या 8 क्विंटल प्रति एकड़ लेते थे, जब बीबीएफ है, मतलब बीबीएफ है ब्रॉड बेड फरो बोलते हैं उसको, थोड़ा सा हाइट बढ़ जाता है 9 या 10 इंच के करीबन, उसके ऊपर सोइंग करते हैं, तो उसमें क्या है उनको उत्पादन 11 से 12 क्विंटल तक क्या है, यानी 4 या 5 क्विंटल तक के एक्स्ट्रा उत्पादन मिला, और उसमें सीड मल्टीप्लिकेशन किए, उसमें और 25% एक्स्ट्रा इनकम मिला। तो इस तरह से इनको काफ़ी अच्छा इनकम मिला, और ये काफ़ी इंटरेस्टेड है। अभी भी फिर बाद में बीबीएफ के लिए फिर मुझे जब मॉनिटर किया मैं, जैसे कोरोना फिनिश होने के बाद में, तो वो बोल रहे थे कि बीबीएफ बोले आप हम ऐसा करेंगे, ये मतलब इतना प्रॉफिट तो हुआ, तो उन्होंने फिर एक इंट्रोड्यूस किए लेजिस्लेशन टाइप, एक रूल्स बनाए कि बीबीएफ हम फॉलो करेंगे पूरा थ्रू आउट महाराष्ट्र। उसमें हम 1000 रुपया प्रति हेक्टर यानी 400 रुपया प्रति एकड़ एज ए इंसेंटिव देंगे किसानों को, ताकि वो बीबीएफ में सोइंग करे और बीबीएफ फॉलो करे। तो इस तरह से लास्ट ईयर तक के वो बीबीएफ में इंसेंटिव देते रहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, 1000 रुपया प्रति हेक्टर, और मैक्सिमम किसानों ने वो बीबीएफ मेथड्स फॉलो किए। तो इस तरह से ये इम्प्लीमेंट्स हुआ है। रोटावेटर भी है, रोटावेटर से काफ़ी अच्छा होता है कि क्लॉट्स रहते हैं वो पूरा पाउडर हो जाता है, उसमें से क्या बारिश आई तो जर्मिनेशन अच्छी तरह से होता है, और उसमें क्या है प्लांट पॉपुलेशन भी एकदम यूनिफॉर्म होता है, और यदि बारिश अच्छी हुई, यूनिफॉर्म बारिश हुई तो अच्छी तरह से उनको फसल मिलता है, नहीं तो फिर ड्राई स्पेल आ गया 15-20 दिन तो काफ़ी परेशानी होती है। इसी वजह से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ड्रिप में पाइप्स और स्प्रिंकलर और माइक्रो स्प्रिंकलर 3 जो दे रखा है सब्सिडी बेसिस पे, उसमें जो 15-20 दिन और ड्राई स्पेल आता है तो उसमें वो लोग अपनी फसल को बचा रहे हैं अच्छी तरह से, और वो पूरा का पूरा प्रॉफिट ले रहे हैं। उसमें क्या है वाटर रिसोर्स स्ट्रक्चर्स भी डेवलप किया गया है, इंडिविजुअल फार्म पॉन्ड है, पर्कुलेशन टैंक्स है, वेल रिचार्ज है, डग ऑफ वेल है, वो इम्बैंकमेंट है, नाला इम्बैंकमेंट, उसमें पानी को जमा करके उसको फिर रिचार्ज करो, रिचार्ज के बाद में फिर वेल द्वारा पंप करो, या इवन लिफ्ट इरिगेशन द्वारा उसको पंप करके सेकेंडरी रिजर्वायर में डाल दो। इस तरह से काफ़ी प्रोग्राम चला है। तो मैं जब मॉनिटर करता हूँ तो किसान लोग वही बोलते हैं, सर हमने आज तक के स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स आए पहले, हमने इस प्रोग्राम के जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना प्रॉफिट कोई भी प्रोग्राम में मिला नहीं है। इसलिए सर ये प्रोग्राम जो है अभी डिसकंटिन्यू होगा 31 मार्च को, तो हमें ये प्रोग्राम और एक्सटेंशन करने की आप थोड़ा रिकमेंड कर दिए। तो मैंने कहा उनको, अभी गया था जनवरी महीना में, तब उनको यही कहा था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, केवल मैं रिकमेंड करूंगा, बाकी स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको फॉलो करने का कोशिश करेगा, देखते हैं क्या होता है। तो लेकिन क्या है कि जैसा अभी मीटिंग हुई थी उसमें वो वर्ल्ड बैंक के TTL आए थे, टास्क फोर्स लीडर,
उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि सर ये नेक्स्ट 5 years के लिए वी आर extending this particular program for next 5 years and we have principally agreed to give 6,000 crore rupees और 6,000 करोड़ रुपया उन्होंने प्रिंसिपली एग्री किया है, लेकिन वो जून महीना अभी आएगा, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होगा। तब तक कि जून तक की ये पहला जो फेज है उसका वो चलता रहेगा अभी, क्योंकि रिपोर्ट्स अभी फाइनल हुआ नहीं है। रात को ही मेरे पास में 10 साल का डाटा आया है, उसको थोड़ा कैलकुलेशंस करके बताओ करके, तो इस तरह से ये चलता रहा है अभी प्रोग्राम्स। तो काफ़ी प्रॉफिट है, अच्छी तरह से है। ये वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़ के है, मैंने आपको बताया ये जैसी फार्म पॉन्ड है। किसी विलेजेस में मैं देखा है कि एक तो इंडिविजुअल फार्म पॉन्ड गवर्नमेंट ने बनाने के लिए दिया है, दूसरा फार्म पॉन्ड है जहाँ पानी रिजर्व करके रखना है, वो है कम्युनिटी फार्म पॉन्ड, और एक इंडिविजुअल फार्म पॉन्ड। तो अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब जो फडणवीस साहब पहले भी बोलते थे, अभी भी बोल रहे हैं, मागेल त्याला सित्तड़े, इसलिए बोल रहे हैं कि मैं जब हिंगोली एक बार गया था लास्ट बहुत 2020 के कोरोना के जस्ट पहले ही, तो उस वक्त हिंगोली में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसानों में। एक गांव है वहाँ बहुत बड़ा फार्म पॉन्ड था, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, पोखरा द्वारा पानी मट्टी खुदा है, उसके स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा है, बंड की हाइट बढ़ा है, फिर पानी वहाँ बहुत भर गया। अब पानी भर गया तो उसको लेगा कौन, वाटर राइट्स आ जाता है कि कितना पानी कौन लेगा, क्योंकि वो कमांड एरिया है नीचे में, तो किसान तो लेंगे ही लेंगे पंप चला के। तो इतना वाटर राइट्स यानी इतना फाइट होने लगा आपस में किसानों में, तो फिर उसके बाद में जो कम्युनिटी पॉन्ड का जो है प्रोग्राम्स को फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और वहाँ का पानी, वहाँ मैं देखा था हिंगोली का पानी, उन्होंने क्या डिसाइड किया, फिर वो पानी को कोई इस्तेमाल